मुग्धा अपने नाम के अनुरूप ही सुंदर, कोई भी देखते ही उस पर तुरंत मुग्ध हो जाता था। मुग्धा भी थी उतनी ही सुंदर, लंबी पतली देह, काया गौरवर्ण, बड़ी बड़ी काली आँखें, घने लंबे काले बाल, खिलता गुलाब सा चेहरा और उम्र का 16वां साल मुग्धा को और भी खूबसूरत बना रहा था। कहा जाता है कि उम्र के 16वें साल में साधारण नाक नक्श के व्यक्ति भी सुंदर दिखते हैं, तो मुग्धा की बात ही अलग है। वह तो तीखे नैन नक्श की वास्तविक सुंदरी थी। 16 साल की उम्र में ही मुग्धा की शादी एक बहुत बड़े जमींदार परिवार में हो गई। मुग्धा के परिवार की तुलना में वो लोग बहुत बड़े थे। मुग्धा की सुंदरता के कारण ही जमींदार साहब ने अपने बेटे के लिए मुग्धा को चुना था। मुग्धा के परिवार वाले बहुत खुश थे कि मुग्धा की शादी इतने बड़े घर में हो रही है। मुग्धा की सहेलियां भी मुग्धा की किस्मत का बखान करते नहीं थक रही थी कि मुग्धा तो बहुत किस्मत वाली है, तेरी शादी इतने बड़े घर में हो रही है। मुग्धा बस खिला खिला कर हंस पड़ती। नित दिन पर मुग्धा की शादी हो गई और मुग्धा दुल्हन बनकर हवेली में आ गई। मुग्धा की सुंदरता की प्रशंसा सारे गांव में हो रही थी। सारे गांव वाले हवेली की बहू मुग्धा को देखने के लिए उत्सुक हो रहे थे और मुग्धा अपने दूल्हे राजा को देखने के लिए बेचैन थी, क्योंकि वो अभी तक अपने दूल्हे राजा को देखी ही नहीं थी। कारण कि गांव में शादी के समय लड़की को पूरे घूंघट में रखा जाता है। यह 25 साल पहले की बात है। अब तो गांव में भी मॉडर्न तरीके से शादी हो रही है। अब हवेली में शादी के बाद होने वाली सभी विधि विधान शुरू हुए। इसके लिए गांव के सभी घर में निमंत्रण भेजे गए। हवेली की बहू को देखने की उत्सुकता में मुग्धा को देखने गांव की सभी औरतें हवेली पहुंची। मुग्धा का खूब श्रृंगार किया गया। महंगी जरी वाली भारी भरकम खूबसूरत साड़ी और सोने की नक्काशी वाले छोटे छोटे हीरे जड़े हुए गहने पहनाए गए। फिर एक खूबसूरत गुड़िया की तरह संवार कर बैठा दिया गया। मुग्धा को सख्त हिदायत दी गई कि अपनी नज़र झुकाकर रखना है। मुग्धा के बगल में उसके दूल्हे को भी बैठाया गया, जिसका नाम ओम था और प्यार से सब उसे ओमू कहते थे। मुग्धा की मुंह दिखाई की रस्म हो रही थी। जो भी मुग्धा को देखता उसकी सुंदरता की तारीफ किए बिना नहीं रह जाता। मुग्धा की मुंह दिखाई की रस्म पूरी हो चुकी थी। सभी गांव वाले जा चुके थे। अब सिर्फ अपने परिवार के सदस्य ही रह गए थे। ओम के सभी चचेरे ममेरे फुफेरे मौसेरे भाई बहन दूल्हा दुल्हन को घेरे हुए थे। मस्ती का माहौल था, हंसी मजाक चल रहा था। ऐसे में जय, जो ओम का चचेरा भाई था, ओम से बोला, कहा ओम भैया, इतनी सुंदर भाभी मिली है, इनकी सुंदरता को संभालोगे कैसे? ओम कुछ नहीं बोला, केवल ही करके हंस दिया। मुग्धा को ओम की हंसी अजीब सी लगी। वह ओम को देखना चाहती थी, किंतु संस्कारों के बोझ के तले दबी गठरी बनी बैठी रही और अब देखकर भी क्या कर सकती थी। शादी तो हो ही चुकी थी। ओम एक मंदबुद्धि लड़का था, जिसका शारीरिक विकास भी बहुत अच्छा नहीं हुआ था। ओम अपने माता पिता की इकलौती संतान था। परिवार जमींदार की जन्म में लेने और इकलौती संतान होने के कारण उनकी परवरिश में कोई कमी नहीं हुई थी। माँ बाप का लाडला था, किंतु मंदबुद्धि लड़का के साथ कौन अपनी बेटी का ब्याह करता। इस वजह से ओम की शादी हो नहीं रही थी। फिर एक दिन किसी काम के सिलसिले में मुग्धा के चाचा का जमींदार साहब से मिलना हुआ। जमींदार साहब ने मुग्धा के चाचा को लालच दिया कि आपका काम हो जाएगा, काम की चिंता आप ना करें, बस आपको भी मेरे लिए कुछ करना पड़ेगा। अपने मंदबुद्धि लड़का ओम को दिखाते हुए बोली, इसकी शादी एक सुंदर लड़की से करवा दीजिए। मुझे लड़की के घर से मतलब नहीं है, वह गरीब है या अमीर है, बस लड़की बहुत सुंदर होनी चाहिए, जिससे सारे गांव में नाम हो जाए कि जमींदार साहब की बहू बहुत सुंदर है। मुग्धा के चाचा को तो मनचाही मुराद मिल गई। वैसे भी उन्हें मुग्धा की शादी करवानी थी। इससे अच्छा उन्हें घर कहाँ मिलता, और वह भी शादी बिना दहेज के मुफ्त में हो रही थी। मुग्धा के चाचा ने घर आकर मुग्धा के पिता यानी अपने बड़े भैया से बात की और उन्हें ये लालच दिया कि अगर आप मुग्धा की शादी उनके बेटे से करते हैं तो जमींदार साहब
आपकी और चारों बेटियों की शादी में मदद करेंगी। मुग्धा 5 बहनें थीं और मुग्धा के पिता एक मामूली किसान थे। किसी तरह उनका गुजारा होता था। ऐसे में उनके लिए ये बहुत बड़ी मदद थी। उनकी स्वीकृति मिलते ही ओम और मुग्धा की शादी तय कर दी गई। उन्होंने सिर्फ घर देखा, ओम की कमी उन्हें नहीं दिखाई दिया। भोजपुरी में एक कहावत है, पकवा के घर पर भुलैले हो ककवा। उसे उन्होंने चरितार्थ कर दिया। अपनी बेटी होती तो शायद ऐसा कभी नहीं कहती। शादी की पहली रात ही ओम की असलियत मुग्धा के सामने आ गई थी। ओम की उम्र हो गई थी, किंतु दिमाग एक छोटे बच्चे जैसा था। धीरे धीरे मुग्धा अपने आप को उस घर के अनुसार ढालने लगी, पर वह बहू और पत्नी धर्म निभाने की पूरी कोशिश करती थी। उसने अपने आप को समझा लिया था कि ओम चाहे जैसी भी है, उसका पति है। वह उसका एक बच्चे के समान ख्याल रखेगी। अब यही उसका नसीब है। धीरे धीरे समय बीतता गया। मुग्धा की शादी के 1 वर्ष पूरे हो गए थे। ये 1 वर्ष में मुग्धा को सब अच्छा लगा ही, सिवाय इसके कि जो उसका चचेरा देवर था, वो उसके कुछ ज़्यादा ही करीब आने की कोशिश करता था। जय और ओम के पिता चचेरे भाई थे और एक ही घर में रहते थे। हालांकि उन लोगों का आपस में बंटवारा हो चुका था। मुग्धा समझदारी से जय को टाल देती थी। ओम जब मुग्धा के साथ कमरे में होता, उस समय भी जय कमरे में आ जाता और होशियारी से ओम को बाहर भेज देता और मुग्धा के साथ हंसी ठिठोली करना शुरू कर देता। हंसी ठिठोली तक तो फिर भी ठीक था, लेकिन इधर कुछ दिनों से वह मुग्धा से कुछ ज़्यादा ही करीब आने की कोशिश करता था। ऐसे ही एक दिन जय उसके कमरे में आकर उसे ज़बरदस्ती यहाँ वहाँ छूने की कोशिश कर रहा था। तभी कमरे में ओम की माँ आ गई। उन्होंने जय को मुग्धा के साथ गलत हरकत करते देखा भी, परंतु उन्होंने कुछ नहीं कहा। हालांकि मुग्धा ने उनका ध्यान इस तरफ दिलाने की कोशिश की, फिर भी वो जय को अपने साथ लेकर कमरे से बाहर निकल गई। मुग्धा को घर की सारी बातें बताई नहीं जाती थी। बस एक सुंदर गुड़िया की तरह घर में सजा संवार कर रखा जाता था, शासन में भी रखा जाता था। ओम की माँ को लगता था कि बाहर वाले मेरी बहू को अपनी बातों से बहका देंगे, अतः मुग्धा को किसी भी बाहर के लोगों से बात करना मना था। मुग्धा की हालत एक कैद में फंसी गुड़िया जैसी हो गई थी। ओम की शादी के बाद घर में जय की शादी की चर्चा चलने लगी थी। जय ओम से 1 वर्ष ही छोटा था, इसलिए जय के माँ बाप अब जय की शादी जल्द से जल्द करवाना चाहते थे। एक जगह उन्हें अपनी हैसियत के अनुसार परिवार की एक लड़की सुरुचि पसंद आ गई। पूरे धामधाम से जय की शादी हो गई और हवेली में एक और नई दुल्हन आ गई। सुरुचि सामान्य कदकाठी की लड़की थी। रूप भी सामान्य ही था, ठीक थी। बहुत सुंदर नहीं कहा जा सकता था। मुग्धा की सुंदरता के तुलनात्मक तो बहुत ही साधारण थी। जय पर तो मुग्धा की सुंदरता का नशा छाया हुआ था। ऐसे में यह साधारण रंग रूप की लड़की को बिल्कुल भी भाव नहीं देता था। छोटी सी छोटी बात पर भी उसका अपमान करने से परहेज नहीं करता था। सुरुचि बड़े घर की लाडली जरूर थी, पर स्वभाव से एकदम सीधी और सरल थी। पहले लड़कियों को इतनी आज़ादी नहीं थी और बड़े घर की लड़कियों पर कुछ ज़्यादा ही शासन होता था। वे अकेले कहीं आ जा नहीं सकती थी। उस पर से कई तरह की पाबंदियों में बंधी रहती थी। मसलन इतनी ज़ोर से मत हंसो, ज़्यादा मत बोलो, कम बोलो, धीरे चलो वगैरह वगैरह। ज़्यादा शासन में रहकर मन कुंठित हो जाता है और समझ में नहीं आता कि क्या बोलें क्या ना बोलें, क्या करें और क्या ना करें। ऐसे में शासन में रहना और शासन सहना उनकी आदत बन जाती है। सुरुचि जय द्वारा किए गए सभी अपमान को चुपचाप से झुका कर सह लेती, कभी कुछ नहीं बोलती। मुग्धा को सुरुचि का इस तरह जय द्वारा अपमानित होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। मुग्धा सुरुचि को अपनी छोटी बहन जैसी मानती थी। सुरुचि मुग्धा के साथ प्रायः उनके कमरे में ही रहती थी, इसलिए जय का अब मुग्धा को तंग करना मुश्किल हो गया था। खींच में आकर जय बाहर जाकर अपने कुछ आवारा दोस्तों के साथ बैठकर शराब पीता था। शराब के नशे में
घर में आकर सुरुचि से ऐसी चीज़ों की फरमाइश करता जिसे पूरी करना सुरुचि की बस में नहीं होता, और उसका नतीजा ये निकलता कि सुरुचि उसके क्रोध का शिकार बनती। जय को रात में अपनी इच्छा पूर्ति के अलावा सुरुचि से और कोई लगाव नहीं था। फिर एक दिन उस हवेली में खुशखबरी सुनाई दी कि सुरुचि माँ बनने वाली है। हवेली में सभी लोग बहुत खुश थे। मुग्धा भी सुरुचि के लिए खुश थी कि शायद इस नए मेहमान के आने से जय और सुरुचि के रिश्ते में सुधार आ जाए, किंतु ऐसा हुआ नहीं। जय को इस खुशखबरी से कोई फर्क नहीं पड़ा। अब अभी भी अपने दोस्तों के साथ पीने पिलाने में व्यस्त रहता था। सुरुचि का अपमान करना जारी रहा। इसका नतीजा ये हुआ कि सुरुचि अपने पति की बेरुखी के कारण अपना ध्यान नहीं रखती थी और दिन प्रतिदिन कमज़ोर होती जा रही थी। मुग्धा उसे कितना समझाती कि ऐसे समय में उसे अपना ध्यान रखना चाहिए, लेकिन सुरुचि के अंदर तो जैसे जीने की चाहत खत्म होती जा रही थी। गर्भावस्था के दौरान एक पत्नी को सबसे ज़्यादा ज़रूरत पति का उसके प्रति प्यार और देखभाल की होती है, लेकिन उसके नसीब में ये नहीं था। उसकी गलती क्या है ये उसे समझ में नहीं आता, और इसी चिंता में वो रात दिन घुलते जा रही थी। हालांकि उसके सास ससुर उसे बहुत मानते थे, उसका खास ख्याल रखा जाता था। जय को भी उन्होंने बहुत समझाने की कोशिश की, किंतु जय तो जैसे समझने को तैयार ही नहीं था। मुग्धा की सास अपनी देवर देवरानी के यहाँ बच्चे के जन्म की खबर सुनकर खुश थी, किंतु उनके मन में ये बात खटक रही थी कि मुग्धा की गोद अभी तक सूनी है। वो ये बात अच्छी तरह जानती थी कि ओम इस लायक नहीं है कि मुग्धा की गोद भर सके। एक दिन वो मुग्धा जब अपने कमरे में अकेली थी, मुग्धा के पास आई और बड़े प्यार से बातों ही बातों में मुग्धा से कहा, बहू रानी, तुझे नहीं मन करता कि तुम्हारी भी गोद में एक नन्हा मुन्ना खेले? मुग्धा आश्चर्य से सास की तरफ देखती हुई बोली, माँ जी, आप जानती हैं ये संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? तू चाहेगी तो संभव हो जाएगा। जय हमेशा तेरे करीब आने की कोशिश करता है, बस तू उसे अपने करीब आने से मत रोक। घर की बात घर में ही रह जाएगी और तेरी गोद भी भर जाएगी। ये आप क्या बोल रही हैं माँ जी? बिफर पड़ी मुग्धा। उसे अपनी सासू माँ से ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। अंतर मन पर चोट पड़ा था जो अब आंसुओं के रूप में निकल रहा था। अब क्या यही होना बाकी था? मुग्धा को रोते देख उसकी सास कमरे से बाहर निकल आई। सुरुचि का गर्भावस्था में अपनी प्रति लापरवाही का नतीजा ये हुआ कि उसके गर्भ में पल रहे बच्चे का विकास ठीक से नहीं हुआ। समय से पहले ही उसने एक कमज़ोर बच्चे को जन्म दिया। बच्चे के जन्म के समय ही सुरुचि की हालत खराब होने लगी। डॉक्टरों के अथक प्रयास के बावजूद सुरुचि को बचाया नहीं जा सका। सुरुचि के मृत्यु के थोड़ी देर बाद ही उसके कमज़ोर बच्चे की भी सांसें बंद हो गई। हवेली में मातम छा गया। जिस घड़ी का सभी को बेसब्री से इंतजार था, वह घड़ी उनके लिए अत्यंत दुखदायी साबित हुई। सभी लोग अत्यंत दुखी थे। वहीं जय पर इसका कोई असर नहीं था। नशे की हालत में ही उसने सुरुचि को मुखाग्नि दी। सुरुचि के 13वीं से पहले ही एक घटना और घट गई। हुआ यूँ कि ओम कुछ बच्चों के साथ बाहर खेल रहा था। खेलते खेलते वो झाड़ियों के बीच चला गया। वहाँ एक विषैले सांप ने उसे डस लिया। अब जहाँ उस हवेली में एक की 13वीं मननी थी, वहाँ दो 13वीं की गई। ओम और सुरुचि की 13वीं की रस्म अदाई गई। एक ही दिन किया गया। जमींदार साहब के दोनों भाइयों के यहाँ गम का सन्नाटा पसरा हुआ था। दोनों भाइयों में बंटवारा हो गया था, लेकिन आंगन एक ही था, इसलिए दोनों एक दूसरे को संतावना देते रहते थे। इस तरह कुछ समय बीतने के पश्चात दोनों भाइयों ने आपस में कुछ विचार विमर्श किया और फिर मुग्धा से बात की। उन्होंने कहा कि मुग्धा को जैसे शादी कर लेनी चाहिए, इससे दोनों को एक दूसरे का साथ मिल जाएगा। लेकिन मुग्धा इसके लिए तैयार नहीं थी। वो जानती थी कि जय जैसे लड़के के साथ शादी कर वह कभी सुखी नहीं रह सकती। एक बार तो वह धोखा खा चुकी थी, लेकिन अब फिर से वह अपने आप को नर्क में नहीं ढकेल सकती। उस समय तो उसकी उम्र भी कम थी, समय भी कम थी, समझ भी कम थी, लेकिन अब नहीं।
जय जो औरत को मात्र एक खिलौना समझता है, औरत के लिए उसके मन में तनिक भी इज्जत नहीं है और उस पर से हमेशा शराब के नशे में रहता है, आवारा दोस्तों के साथ घूमता रहता है। ऐसे व्यक्ति के साथ शादी करना मतलब अपने आप को मौत के कुएं में ढकेलने जैसा है। मुग्धा जानती थी कि अभी उसके मना करने पर भी ये लोग मानेंगे नहीं। अभी मुग्धा के जीवन की डोर उन लोगों के हाथ में थी, इसलिए उसने स्पष्ट मना नहीं किया, बस चुप रही। अब वह इस हवेली से निकलना चाहती थी, जो कि इतना सरल नहीं था। मुग्धा की चुप्पी को उन्होंने हाँ समझा। इस कारण मुग्धा को हवेली मान सम्मान के साथ रखा जा रहा था। जय भी निश्चिंत था कि मुग्धा तो अब उसकी होने वाली है ही, किंतु जय की दिनचर्या में कोई परिवर्तन नहीं आया था। उसका पीना और पिलाना उसी तरह चल रहा था। एक दिन आधी रात के समय मुग्धा उठी। धीरे से उसने अपने कमरे की सांकल खोली और बाहर निकलकर पूरे घर का जायजा लिया। जब वह निश्चिंत हो गई कि सभी सो रहे हैं, फिर वह मुख्य द्वार का दरवाज़ा धीरे से खोलकर बाहर निकल आई। अब वह यहाँ से जल्दी भाग जाना चाहती थी, किंतु उसकी खराब किस्मत अभी तक उसका पीछा नहीं छोड़ी थी। जिस समय मुग्धा अपने कमरे से बाहर निकली, उसी समय संयोगवश जय भी बाथरूम के लिए उठा था। मुग्धा को इस तरह दबे पांव जाते हुए देखकर उसे कुछ शंका हुई, इसलिए वो छिपकर मुग्धा पर नज़र रखे हुए था। मुग्धा जब मुख्य दरवाजे से बाहर निकली तो जय उसकी मनसा समझ गया और दौड़कर मुग्धा को पकड़ा और उसका बाल खींचकर घसीटते हुए अंदर लाया। फिर आंगन में आकर जोर जोर से उठिए उठिए कहकर चिल्लाने लगा। उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनकर सभी उठकर आंगन में आ गए। वहाँ जय मुग्धा का बाल पकड़े हुए खड़ा था। सभी को देखकर जय बोला, देखिए ये आपकी बहू रानी क्या गुलखिला रही थी। आज मैं नहीं देखता तो ये हम सब की मुँह पर कालिक पोत कर यहाँ से भाग जाती। बांध कर रखिए इसे। इतना कहकर जय उसे लगभग घसीटते हुए उसके कमरे में ले जाकर बंद कर दिया और बाहर से कुंडी लगा दी। सुबह मुग्धा की सास मुग्धा के कमरे में आई और मुग्धा से कहने लगी, क्यों अपने जीवन को नरक बना रही हो? हम सबकी बातें मान लो, इसी में तुम्हारी भलाई है। पूरी रात रोते रहने के कारण मुग्धा की आंखें लाल हो गई थी और उसका शरीर बुखार के कारण तप रहा था। मुग्धा की हालत देखकर उसकी साथ घबरा गई। वह तुरंत ही जमींदार साहब से डॉक्टर को बुलाने के लिए बोली। डॉक्टर के द्वारा देने के बाद भी मुग्धा को ठीक होने में 4 दिन लग गए। 4 दिन तक मुग्धा को अपने शरीर का बिल्कुल भी होश नहीं था। 4 दिनों से उसने कुछ खाया पिया भी नहीं था, इसलिए वो बहुत कमज़ोर हो गई थी। 5वें दिन से उसने थोड़ा थोड़ा कुछ खाना शुरू किया। जब मुग्धा थोड़ी ठीक हो गई तब उसकी सास ने फिर से पूछा, कहो बहू, क्या मर्जी है तुम्हारी? इन 4 दिनों में मुग्धा ने बहुत कुछ सहा था। वो समझ गई थी कि अगर यहाँ से निकलना है तो इन लोगों की इच्छा के अनुसार चलना पड़ेगा। उसने शादी के लिए हाँ कर दी। ये सुनकर मुग्धा की सास खुश हो गई। कमरे से बाहर रुककर बोली, होश ठिकाने लग गया है इसका, शादी के लिए तैयार हो गई है। सब खुश हो गए। जय के मन में खुशी के लड्डू फूटने लगे। हवेली में शादी की तैयारियां जोर शोर से होने लगी। मुग्धा को फिर से मान सम्मान मिलने लगा। शादी की तैयारियों के बीच एक दिन मुग्धा ने अपनी सासू माँ से कहा, माँ अब तो मैं हमेशा के लिए इस घर में ही रहने वाली हूँ। मुझे एक बार अपने माँ बापू से मिलने दीजिए। शादी के इतने साल हो गए, मैं एक बार भी माँ बापू से नहीं मिली। मेरी 3 बहनों की शादी हो गई, उसमें भी मैं नहीं गई। कृपा करके मुझे उनसे मिलवा दीजिए माँ। हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए मुग्धा ने कहा। उसकी इस रूप पर तो पत्थर भी पिघल जाए। मुग्धा की सास को दया आ गई। उन्होंने जमींदार साहब से कहकर मुग्धा को उसकी माँ के भेजने के लिए तैयार कर लिया। जमींदार साहब बड़ी गाड़ी में मुग्धा को स्वयं लेकर उनके माँ बापू से मिलवाने ले गए। जय को उन पर विश्वास नहीं था, इसलिए वह भी उन लोगों के साथ गया। मुग्धा को बड़ी गाड़ी से उतरते देखकर गांव के बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए। इतने बड़े घर की बहू आज अपने गांव पहली बार आई थी। सब लोग मुग्धा को देखने के लिए इकट्ठे हो रहे थे। मुग्धा के माँ बापू भी बाहर निकल आए।
मुग्धा गाड़ी से उतरकर अपने माँ बाबू के पैर छुए, छोटी बहन के गले मिली, फिर उन सबको लेकर घर के अंदर आ गई। जमींदार साहब और जय गाड़ी में ही बैठे रहे। एक गरीब किसान के झोपड़े के अंदर आना उनकी शान के खिलाफ था। अंदर आकर मुग्धा ने रोते हुए अपने माँ बापू को अपनी परेशानी बताई। उसने कहा, बापू मैं अब वहाँ नहीं जाऊँगी, आप जमींदार साहब से कहकर मुझे रोक लो बापू। लेकिन मुग्धा के बापू जमींदार साहब के एहसान तले दबे हुए थे। जमींदार साहब ने मुग्धा से छोटी 3 बहनों की शादी करवाई थी। तीनों बहनें अपने ससुराल में सुखी थी और एक बहन जो अभी इस समय यहाँ थी, उसकी शादी भी करवाने का वादा किया था। मुग्धा का दुख उसके माँ बापू समझ रहे थे, किंतु फिर भी उन्होंने मुग्धा का साथ देने से इनकार कर दिया। कोई चारा न चलते देखकर अब मुग्धा दूसरा तरकीब निकाली। उसने अपनी छोटी बहन को कुछ पैसे देकर गांव में परचून की दुकान पर भेजा और उससे चूहे मारने वाली दवा मंगवाई और उसे अपनी योजना बताते हुए सख्त हिदायत दी कि वह दवा छुपा कर लाएगी और उसे दे देगी। गांव के घरों में चूहे बहुत होते हैं। खेती का अनाज घर में रखते हैं, जिसका चूहे से सुरक्षा करना आवश्यक होता है। अतः वहाँ फॉर्चून के छोटे से दुकान पर भी चूहे मारने की दवा आसानी से मिल जाती है। जमींदार साहब और जय बाहर गाड़ी में इंतजार कर रहे थे। वहीं से उन्होंने मुग्धा को बुलवाया। मुग्धा अपने माँ बापू से विदा लेकर बाहर निकली। बाहर अभी भी गांव के लोग इकट्ठा थे। मुग्धा आराम से चली आ रही थी। तभी अचानक मुग्धा जोर जोर से चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ। फिर जोर जोर से रोते हुए बोली, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। जमींदार साहब और जय हड़बड़ाकर गाड़ी से बाहर निकले और मुग्धा के पास आए। क्या हुआ तुझे? जमींदार साहब ने पूछा। मुग्धा रोते हुए धीरे से उनसे बोली, अगर आपने मुझे ज़बरदस्ती यहाँ से ले जाने की कोशिश की तो मैं ये जहर खाकर अपनी जान दे दूँगी। जहर दिखाते हुए मुग्धा ने कहा। फिर गांव वालों की तरफ देखकर चिल्लाते हुए बोली, मैं इस गांव की बेटी हूँ, तो मेरी तरफ आप लोगों का कुछ फर्ज बनता है कि नहीं? आप सभी तो यही समझते हैं कि इतने बड़े घर में शादी हो गई है मेरी। मैं वहाँ बहुत खुश हूँ, लेकिन इतने दिनों तक मेरे साथ वहाँ क्या हुआ ये आप सब नहीं जानते। मैं आज आप सबको सब कुछ बताती हूँ। जमींदार साहब और जय मुग्धा का ये रूप देखकर हैरान थे। उन्होंने यह नहीं समझ आ रहा था कि सीधी सादी भोली भाली मुग्धा में औरतों वाला तिरिया चरित्र कहाँ से आ गया था। वह कभी मुग्धा को देखती और कभी गांव वालों को। गांव वाले भी हैरान परेशान, कभी मुग्धा को देखते और कभी जमींदार साहब को। जमींदार साहब को अपनी इज्जत बहुत प्यारी थी। इससे पहले कि मुग्धा इनकी इतने सालों की बनी बनाई इज्जत की धज्जियाँ उड़ाती, उन्होंने जय का हाथ पकड़कर गाड़ी में बैठाया और ड्राइवर को गाड़ी से वापस ले चलने को कहा। इस तरह अब मुग्धा आज़ाद हो गई थी। उसका मन कर रहा था कि वह खुशी से वहीं नाचने लगे, लेकिन उसने अपने आप को कंट्रोल में रखा और सिर झुकाए हुए रोते रोते घर के अंदर चली गई। आज उसे नर्क भरे जीवन से आज़ादी मिली थी। उसने अपने बापू से कहा, घबराओ मत बापू, मैं आप पर बोझ नहीं बनूंगी। मैं यहीं गांव में रहकर सिलाई कढ़ाई का काम करूंगी और अपनी छोटी बहन की शादी भी करवाऊंगी। मुग्धा गांव की औरतों और बच्चों के कपड़े की सिलाई का काम करने लगी। उसके द्वारा तैयार किए गए कपड़े लोगों को खूब पसंद आने लगे। धीरे धीरे उसकी प्रसिद्धि पूरे गांव तक पहुंची। वहां से भी लोग मुग्धा से कपड़े बनवाने आने लगे। इस तरह मुग्धा काम चल निकला। अब वह गांव की लड़कियों को सिलाई कढ़ाई का काम भी सिखाने लगी। उसके बूढ़े माँ बाप को भी मुग्धा का सहारा मिल गया था। मुग्धा अब उनकी बेटी नहीं, उनका बेटा थी। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ऐसी ही बेहतरीन कहानियों को सुनने के लिए। चलिए फिर मिलती हूँ ऐसी ही किसी अच्छी सी कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।